तांजानिया के वसी और बेपनाह सवाना के दिल में, जहां जिंदगी और मौत एक ही मंजर के दो रंग है, जहां हर सांस फितरत के कानून पर लिखी गई है, वहां एक कहानी लिखी जा रही थी जो इंसानी हिम्मत और जानवरों के जज्बात दोनों को हमेशा के लिए बदल देगी। उस दिन आसमान टूटकर बरस रहा था, बिजली के कर्रक ने जमीन को चीर दिया था और बारिश की आंखें बहते हुए दरिया को और भी दीवाना बना रही थी, जिसने अपनी जवानी का हर दिन इस धरती को बचाने में गुजार दिया था। उस वक्त जंगल के एक दूर-दराज हिस्से में थी। उसका मिशन सिर्फ एक था, सर्वेलेंस सिस्टम चेक करना, लेकिन फितरत ने कुछ और लिख रखा था। अचानक एक जोरदार फ्लैश फ्लड ने सब कुछ बहाकर रख दिया। पानी का लहरों भरा दरिया एक पागल दरिंदे की तरह बह रहा था। आमना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वो किसी दरख्त के तने को पकड़कर जिंदा रह सके। उसका चेहरा, जो हमेशा हौसले और यकीन का निशान होता था, अब थकान और ठंडी हवाओं के बोझ से नीला पड़ चुका था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक छोटी सी रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिट्टी और पानी का रंग मिलकर सब कुछ धुंधला कर चुके थे, और उसी अंधेरे में, उसी तूफानी शाम के दौरान, दरिया के किनारे एक बड़ा सा सैया उभार कर सामने आया। एक शानदार ताकतवर शेर, जबरो। उसकी गीली और भारी माने बालों का ताज पानी से चिपक गई थी। अंबर जैसी आंखें बिजली के चमक में और भी गहरी लग रही थी। जबरो ने अमना को देखा, लेकिन वो शिकारी की तरह नहीं देखा। उसके चेहरे पर ना खौफ था, ना भूख का इजहार। उसने सिर्फ देखा, जैसे उसे समझ रहा हो, जैसे कह रहा हो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अमना ने फितरत का कानून जानता था। शेर शिकारी होता है और इंसान उसका शिकार। लेकिन उस पल सारे कानून टूट गए। दोनों के दरमियान एक अनोखा रिश्ता पैदा हुआ, खौफ और मदद का मिलाप। एक बहुत बड़ी लहर ने आमना को झड़ से हिला दिया और वो लगभग बहने लगी। लेकिन जबरो ने मुंह फेर कर पीछे देखा और दूर से एक इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर जोर से दहाड़ा, मगर वो दहाड़ धमकी नहीं थी, वो पुकार थी। उस वक्त दूसरे किनारे पर रंगर साद अपनी जीप चला रहा था। उसने रास्ता बंद देखा, जबरो उसके सामने था। हर इंसानी जज्बा चीख उठा के पीछे हट जाओ, लेकिन जबरो ने कुछ और किया। उसने अपनी अंबर आंखें साद की तरफ उठाई, फिर दरिया की तरफ देखा और दोबारा उसकी तरफ, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो। साद ने एक पल के लिए यकीन नहीं किया। यह मुमकिन ही नहीं था। एक शेर इंसान को बुला रहा था। लेकिन फिर उसने जबरो की आंखों में वही चीज देखी जो हर रंगर ढूंढता है, नियत। वो फितरत की पुकार थी और उसने उस पर भरोसा कर लिया। साद ने जीप का हाई बीम बंद किया और धीरे धीरे उस लायन के पीछे चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। हर मोड़ पर जबरो रुक कर देखता, जैसे यकीन कर रहा हो कि साद पीछे आ रहा है। कुछ मिनट बाद दोनों दरिया के किनारे पहुंच गए। वहां आमना थी, जिंदगी और मौत के दरमियान लटकती हुई। साद का दिल थर्रा गया। उसने सब समझ लिया। ये शेर शिकार नहीं चाह रहा, ये मदद चाह रहा था। वो लम्हा था जहां एक इंसान और एक शेर एक ही मिशन पर खड़े थे, जिंदगी बचाना। दोनों के दरमियान एक खामोश एतबार पैदा हुआ, जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं थी। साद ने जल्दी से जीप से रस्सी उठाई, अपनी जैकेट उतारी और बिना सोचे समझाए पानी की तरफ दौड़ गया। उसका दिल सिर्फ एक ही आवाज सुन रहा था, आमना को बचाना है। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। हर कदम उसके लिए मौत का इम्तिहान बन गया। लेकिन जबरो किनारे पर था, उसका जिस्म मिट्टी से लपेटा हुआ, लेकिन नजर साद पर टिकी हुई। उसके होने से साद को अजीब सा सहारा मिल रहा था, जैसे जंगल खुद दुआ कर रहा हो। पानी से लड़ाई मुश्किल होती गई। साद का जिस्म थकन से भर गया, लेकिन उसने आमना को देखा, जो सिर्फ एक पतले दरख्त के तने को पकड़कर जिंदा थी। उसके हाथ फिसल रहे थे। साद ने गहरी सांस ली,
और एक जोरदार झटके के साथ उस तरफ छपा। पहली बार हाथ नहीं पकड़ सका, लेकिन दूसरी बार आमना का हाथ उसके हाथ में था, ठंडा, बेजान, लेकिन अब भी जिंदा। दोनों को लहरों ने झाड़ से उठाकर दोबारा घेरा। रस्सी किनारे से तन गई और साद ने अपने जिस्म से आमना को ढक लिया ताकि उसका सिर पानी से बाहर रहे। किनारे पर जबरों ने एक जोरदार दहाड़ मरी। वो खौफ नहीं था, वो जुनून था, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हारो। हर लम्हा जंग थी, हर सांस मौत के खिलाफ एक जिंदगी का इजहार। लेकिन आखिरकार जब साद के पांव ने मिट्टी को महसूस किया, उसके दिल ने कहा, बच गए। वो दोनों किनारे तक पहुंच गए। साद ने थका हुआ जिस्म गीला और बोझल पानी से निकलकर आमना को किनारे पर गिराया। उसका सांस टूटता जोरा हुआ था, लेकिन वो जिंदा थी। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन दरिया की दहाड़ हल्की पड़ गई थी। एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। सिर्फ दो इंसान और एक शेर एक लाइन में, फितरत के खिलाफ जीत चुके थे। साद ने झुकाती हुई गर्दन से आमना की पल्स चेक की। कमजोर थी, लेकिन चल रही थी। जबरो धीरे धीरे करीब आया। उसका जिस्म गीला और मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दरिंदगी नहीं थी। उस पल एक शेर गार्ड बन गया था। वो उनका रखवाला था। आमना ने कमजोर सा खंग मारा, सांस ली, और साद ने हल्का सा मुस्कुराया। जबरों ने अपना सिर झुकाकर उसे देखा, जैसे तसल्ली दे रहा हो। वो पल फितरत का सबसे खूबसूरत मुआवजा था, जहां दरिंदा और इंसान एक ही जज्बे में बंधे थे, जिंदगी बचाने के लिए। रात का अंधेरा ढल चुका था। बारिश अब रुक गई थी, मगर हवा अब भी ठंडी थी और दरिया के किनारे मिट्टी का रंग लहू और पानी का मेल मिलाकर एक अजीब सा मंजर पैदा कर रहा था। साद ने आमना का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। उसने उसका चेहरा साफ किया और उसके लबों से पानी हटाकर हल्का सा उसे हिलाया। आमना, आंखें खोलो, उसने धीरे से कहा। एक हल्की सांस के साथ आमना ने आंखें खोली। कमजोरी से उसका चेहरा हिला। मैं जिंदा हूं, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। साद के होठों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट उभरी। हां, तुम जिंदा हो, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से नहीं। आमना ने धीरे से गर्दन घुमाई और जबरों को देखा। वो अब भी कुछ दूर था, मिट्टी से भरा हुआ, लेकिन उसका चेहरा शांति से भर गया था। वो शेर नहीं लग रहा था, वो एक रक्षा फरिश्ता लग रहा था जो फितरत ने भेजा था। जबरों ने अपना सर जमीन के करीब किया, जैसे सलाम कर रहा हो। उसने आमना को देखा, फिर साद को, और धीरे से पलटकर दरिया के किनारे खड़ा हो गया। उसका हर कदम मिट्टी में गहरा निशान छोड़ रहा था। उस वक्त रेस्क्यू टीम की सायरन की आवाज जंगल के अंधेरे को चीर गई। हेडलाइट्स ने मंजर को रोशन कर दिया। साद ने हाथ उठाया, उन्हें सिग्नल दिया, लेकिन जबरों ने सिर्फ एक बार आमना की तरफ देखा, फिर उसका चेहरा आसमान की तरफ उठाया और वो चल गया वापस जंगल की तरफ। उसकी माने हवा में हिल रही थी, जैसे उसका फर्ज मुकम्मल हो गया हो। वो ना शुक्रिया चाहता था, ना इज्जत। उसने सिर्फ एक काम किया था, जिंदगी को बचाया। रेस्क्यू टीम ने आमना को संभाला, उसे स्ट्रेचर पर लेटाया। उसका जिस्म ठंडा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। साद चुप था। उसका दिल एक ही चीज सोच रहा था, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। उसने जबरों के जाने वाले रास्ते की तरफ देखा, लेकिन वो अब गायब हो चुका था। सिर्फ मिट्टी पर उसके पांव के निशान रह गए थे। कुछ हफ्ते बाद सूरज का नया दिन था। सवाना के ऊपर हल्की धुंध थी और आमना वापस अपनी ड्यूटी पर थी। उसके जख्म अब भर चुके थे, लेकिन दिल में एक नई रोशनी जग गई थी। उसने उन्हीं पहाड़ी रास्तों पर चलना शुरू किया जहां जबरों अक्सर देखा जाता था। साद उसके साथ था। दोनों चुप थे, लेकिन दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम फिर उसे मिलेंगे? पे दूर पहाड़ के किनारे पर सूरज की पहली किरण ने एक सोना सा रंग डाला और उसी पहाड़ के ऊपर
एक परिचित सा साया नजर आया। जबरो। वो शानदार लग रहा था। उसकी अंबर आंखें दूर से चमक रही थीं। उसने सिर्फ एक पल के लिए अमना और साद की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर झुकाकर पलट गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस नजर ने सब कह दिया। वो नजर कह रही थी, मैं यहां हूं जब तक तुम फितरत का ख्याल रखोगे। अमना के आंखों से आंसू निकल आए। साद ने उसका कंधा पकड़ा। वो दोनों चुप खड़े रहे जब जबरो जंगल के धुंध में गायब हो गया। उस पल उन दोनों को समझ आ गया, फितरत का पैगाम ये नहीं कि हम दरिंदों से डरते रहें, बल्कि ये कि हम उनका एहतराम करें, उनका हिस्सा बने। वक्त गुजरता गया। अमना और साद ने तांजानिया रिजर्व के लिए नए कानून बनाए। उन्होंने ये तय किया कि हर रेंजर को ये समझाया जाए कि कंजर्वेशन सिर्फ बाउंड्री प्रोटेक्ट करना नहीं होता, ये उन रिश्तों को समझना है जो हर मखलूक को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जब भी वो नए ट्रेनीज को जंगल दिखाती, आमना उन्हें एक कहानी सुनाती। एक दिन जब मैं मौत के करीब थी, मुझे एक शेर ने बचाया। उसने मुझे नहीं खाया, उसने मुझे जीने का मतलब समझाया। वो ट्रेनीज हैरान रहते और आमना मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, जब तुम किसी शेर की आंखों में देखो, उसमें डर नहीं, जिंदगी दिखाई देती है। महीनों बाद एक सुबह जब हवा ठंडी थी और सूरज अभी पूरा नहीं निकला था, साद और आमना एक पहाड़ी से सवाना को देख रहे थे। दूर एक रिज पर एक नया लायन कब अपनी मां के साथ खेल रहा था। उसका रंग और आंखें बिल्कुल जबरो जैसी थी। साद ने धीरे से कहा, लगता है जबरो ने अपनी कहानी छोड़ दी है, जिंदा फितरत के बीच। अमना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और हमने अपना फर्ज उस कहानी को बचाए रखना। ये कहानी सिर्फ एक रेंजर और एक शेर की नहीं है, ये कहानी है एतबार, इंसानियत और फितरत के बंधन की। कभी कभी दुश्मन नहीं, फितरत खुद हमसे मदद मांगती है, और जब हम यूज़े सुनते हैं तब हम सिर्फ इंसान नहीं रहते, हम फितरत का हिस्सा बन जाते हैं।